मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी क्लास में स्वागत है। इससे पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक को पढ़ाया था। आज आप लोगों को हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे और बनाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि मैं पहले चित्र को बनाता हूँ। ये खंभा ले लिए, माना कि खंभा ए बी है और इसमें खंभे के शिखर से एक डोर बंधा हुआ है और जिसकी लंबाई क्वेश्चन में कहा गया है अच्छी तरह से बना हुआ, जिसकी लंबाई 20 मीटर है और ये भूमि एक बिंदु सी से बंधा हुआ। तो हमने एक खंभा लिया, जो खंभे जमीन पर अच्छी तरह से गड़ा हुआ है, जिस खंभा का नाम हमने ए बी रखा और डोर मेरा 20 मीटर लंबी है और खंभे के शिखर से जमीन के एक बिंदु सी से और खंभे के शिखर से ये डोर बंधा हुआ है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और डोर द्वारा भूमि के स्तर और डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है। तो हम इसको हल करेंगे जिसमें खंभे की ऊंचाई मांगा है। तो हम सपोज दैट खंभे की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं ए बी। तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। माना कि खंभे ए बी खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर है। खंभे की ऊंचाई h मीटर मान ली और डोर की लंबाई AC बराबर 20 मीटर है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसमें जाएंगे, त्रिभुज ABC में। तो इसको बनाने से पहले हम इनके थीटा को देखेंगे। थीटा 30 है और थीटा के सामने वाली हम भुजा लेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा मेरा P होगा, जो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है जो खंभा, वो मेरा P होगा। और एक जिसका मापी दिया हुआ है उस भुजा को लेंगे। सबसे पहले थीटा के सामने वाले लेंगे और जिसको निकालना है या जिसका मापी दिया हुआ उसको लेंगे। तो मेरे प्यारे, ये P/H यानी ये P/H T/H जो है ये आपका साइन का फॉर्मूला है। लिखेंगे साइन 30 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर P/H। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और P आपका h मीटर माने हैं और आपका जो h है ये AC जो है आपका 20 मीटर है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 को h से गुना करेंगे तो 2h होगा और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा। 2 1 2 2 दशमलव 20। तो अब हो जाएगा h बराबर 10 मीटर। तो h हम किसको माने हैं? खंभे की ऊंचाई माने हैं। तो अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे की क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये 1 नंबर का मेरा आंसर आ चुका 10 मीटर। अब हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि
कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पैर की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे। ये फिगर माना कि एक पेड़ है, जिस पेड़ की ऊंचाई ए बी है और ये पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। माना कि यहाँ डी बिंदु से टूटता है, सी बिंदु से टूटता है। तो ए बी एक पेड़ है और सी के पास टूट करके यह जमीन को छूने लगता है, इस बिंदु को हम डी मानते हैं। जब जमीन को छूता है इसको हम डी मानते हैं। तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ जमीन को छूता है वहाँ जमीन के स्तर से ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाती है तो पैर के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पैर के पाद बिंदु, ये पैर का शिखर हुआ, ये और ये पैर का पाद बिंदु हुआ। यहाँ से जहाँ पैर टूटने के बाद जमीन को छूता है, ए और डी की दूरी 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको आप पैर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? सब मैंने फिगर को बना लिया। एक पैर ए बी है और ये BC भाग टूट के जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पैर के पाद बिंदु से जहाँ जमीन को छूने लगता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो हमको पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम पैर की ऊंचाई ए बी को हम h मीटर मान लेते हैं। माना कि पैर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। तो हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर जो है, हम ए बी बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, कि AC प्लस BC या CD। तो क्योंकि पेड़ जो है AC और BC को जोड़ेंगे तो पेड़ AB की दूरी होगा, AC जोड़ BC तो क्या बनेगा? AB बनेगा। अब एक बात और समझ में आती है कि यहाँ जो BC ही टूट के CD बना है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन BC बराबर CD बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि BC बराबर CD। तो हमको अब पैर की ऊंचाई AB जो ज्ञात करना हो तो AC प्लस BC भी कर सकते हैं, या नहीं तो AC प्लस CD भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि BC बराबर CD है। तो अब हम हल करने के लिए जाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब त्रिभुज ABC में जाएंगे, ACD में सबसे पहले हम AC को निकाल लेंगे। तो AC को निकालने के लिए ये इस थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा और यह D होगा, जिसका मान दिया हुआ है। इसको लेंगे और AC को लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे। तो ये P और ये B, तो ये क्या हो जाएगा? P/B। tan 30 डिग्री का फार्मूला लगेगा। tan 30 डिग्री बराबर P/B। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और P आपका AC हो गया और B हो गया 8। अब क्रॉस करेंगे, √3 AC बराबर 8, तो आपका हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 8/√3। ये मेरा AC निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम CD निकाल लेंगे। ये मेरा AC निकल गया 8/√3। अब हमको निकालना है, हमको निकालना है ये CD। तो CD निकालने के लिए फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके ये सामने वाली थीटा लेंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो क्या फार्मूला लगेगा? P/H। तो P/H किसका फार्मूला है? साइन का। तो फिर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री बराबर P/H। तो साइन 30 का 1/2 होता है और P आपका 8/√3 और H हो गया आपका CD।
इसको क्रॉस कर लेंगे तो होगा ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 16/√3 बराबर CD। तो CD का मान हो गया 16/√3। अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि AB बराबर AC प्लस CD लिख सकते हैं। तो AB H माने हैं, तो AC कितना हो गया 8/√3 और CD कितना हो गया 16/√3। तो H का मान हो जाएगा, LCM हो जाएगा √3 और एक बार चलेगा 8, एक बार चलेगा 16। तो अब हो जाएगा 16 और 8 24/√3। यहाँ पर हम थोड़ी सी काम ये करेंगे कि हर का परिमीकरण कर लेंगे 24/√3 गुना √3 गुना √3। तो अब H बराबर हो जाएगा 24√3 3 या 9 3 3 1 3 3 8 है 24। अब हो जाएगा 8√3। तो अतः पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 8√3। ये मेरा आंसर हो गया। 2 नंबर का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंची हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बना जो भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ठेकेदार 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक 5 साल से अधिक उम्र बच्चों वालों के लिए। तो कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर देना चाहता है और जो 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ये 5 वर्ष के कम उम्र के लिए और एक लगाना चाहती है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए और ये 60 डिग्री का कोण बनाए। भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष के कम उम्र के लिए। 5 वर्ष के कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई BC बराबर x मीटर। फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर। तो इसको हम और 5 वर्ष के अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए
उम्र वाले बच्चों के लिए माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई PQ बराबर वाई मीटर, इसको वाई मीटर मान लेते हैं, और फिसलन पट्टी की ऊंचाई PR बराबर 3 मीटर। तो इसमें दोनों स्थिति में हमको फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, एक में BC की लंबाई चाहिए और एक में PQ की लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले 5 उम्र से के कम उम्र वाले बच्चों के लिए हम फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अब त्रिभुज ABC में इसकी लंबाई हमको BC का माप चाहिए। तो थीटा के सामने वाली भुजा में मेरा लंब होगा और उसके बाद हम कर्ण को लेंगे क्योंकि इसकी मापी ज्ञात करना है जिसको x माने हैं। तो P/H किसका फॉर्मूला होगा? साइन का। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P/H। साइन 30 का मान जो होगा 1/2 होगा और P 1.5 है और H आपका x है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर। तो x का मान क्या हो गया? 3 मीटर। फिर त्रिभुज PQR में फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी ये हमको PQ ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने P होगा और ये क्या हो जाएगा? H को हम लोग y माने हैं। तो P/H किसका फॉर्मूला? साइन का। थीटा दिया हुआ है साइन 60 डिग्री बराबर P/H। तो साइन 60 का मान होगा √3/2 और P का मान होगा 3 और H को y माने हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3y बराबर 3 दूनी 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/√3। इसका परिमीकरण कर लेंगे, √3/√3 तो 6√3/3 3 दूनी 6। तो ये आपका हो जाएगा 2√3। तो अतः 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और 5 वर्ष के अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हुआ और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर आंसर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। तो मेरे प्यारे, जिसको भी ये मैथ समझ में आती हो वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बारी बारी से मैं हार्ट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया हूं और बारी बारी से क्वेश्चन को बनाता जाऊंगा। आज आप लोगों के सामने में 1 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन हल हो चुका, एक्सरसाइज 9.1 का। आगे हम फिर 4 से हल करेंगे। आज यहीं तक बस करता हूँ।